हम अभी इसी मुट्ठी भर पत्रकार ही नहीं रहे। हम सत्य से लड़ने के लिए हमारा कारवां लगातार जो ही बढ़ता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आप एक मजबूत स्तंभ हो सकते हो, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हो, किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हो, आपके पीछे बहुत बड़ा संगठन है, ताकत है, पैसा है। हम पत्रकार तो बेहद मजबूत हैं, हमारे पीछे कुछ नहीं। हमारे पास हर वक्त अपने परिजनों की आकांक्षा और आवश्यकता पूर्ति करने के लिए समय नहीं है, लेकिन आम जनता और समाज की आवश्यकता पूर्ति के लिए जब मैं रात को 2-2 बजे फोन आता है, हम सभी अपने निजी कामों को छोड़कर, सभी आवश्यक कार्यों को छोड़कर अपनी बाइक उठा के, कैमरा उठा करके पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमें कितना खतरा हो सकता है। एक इंसान की न्याय की लड़ाई लड़ने में हम 2 लोगों को खुश कर देते हैं, एक तो उसको जिसकी हमने न्याय की लड़ाई लड़ी है और इसके परिजनों को। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने 4 से लेकर 14 तक नए दुश्मन बना लिए। वह दुश्मन पुलिस प्रशासन भी हो सकता है, मनपा प्रशासन भी हो सकता है, कोई माफिया भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पत्रकार जो वास्तव में पत्रकारिता करते हैं, कभी हमने सर नहीं झुकाया। इसीलिए आज इस छोटे से लेकिन बड़ी खूबसूरत कार्यक्रम का एक हिस्सा बनकर के हम यहाँ पे मौजूद हैं और आप सबको यकीन दिलाते हैं, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। जब भी निष्पक्षता से पत्रकारिता करने वालों की आपको जरूरत होगी, दीपक कोटेकर भाई के साथ, सचिन भाई के साथ, मेरी बहनें हैं यहाँ पे, मेरे भाई हैं, इनके साथ कंधे मिला करके हम आपकी आवाज बनेंगे। और किस लिए? इसलिए नहीं कि सत्ताधारी हमारा कुछ लूट के बैठ गए हैं, इसलिए कि सत्ताधारियों का जो कर्तव्य था आम जनता के प्रति वह नहीं। इसीलिए हम पत्रकारों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और हर उस कार्य के खिलाफ, हर उस इस परिस्थिति के खिलाफ जो कहीं ना कहीं पे आम जनता के हितों के खिलाफ है। मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आज पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और आगे दीपक भाई उम्मीद करता हूं इस तरह के खूबसूरत कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाए। और विपक्ष की आवाज़ बुलंद करने के लिए चंद चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे भी विपक्ष की आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई कारवा होना चाहिए, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और सचमुच आप सबकी बातों ने काफ़ी हमें इमोशनल भी कर दिया कि वास्तव में आप सत्ताधारियों के कार्यों के खिलाफ लड़ने जा रहे हो या बरगलाने जा रहे हो, क्योंकि हमने कई बार देखा है, हम तो सीना तान के खड़े हो जाते हैं, बाद में मुद्दा पता नहीं कहाँ चले जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आवाज़ उठाइए, आपकी आवाज़ को बुलंदी तक पहुँचाने का हम बीड़ा उठाएं। धन्यवाद। राजभाईंसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। युसुफभाई, या माणसावरती एक FIR सुद्धा दाखल झालेली आहे, तहसीलदारनी केलेली आहे, तरी सुद्धा कामला एक जोरदार टाळ्या वाजवा अगोदर, टाळ्या वाजवा। कमिटी काय करताय, जरा वाजवा टाळ्या। बरोबर। नमस्कार। आज का मंच ये काफ़ी खूबसूरत है, कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक मंच पर कई सवाल उठे, कई चीज़ें हुई। जब मंच खूबसूरत है तो मंच को आयोजित करने वाले उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, वो कहने की जरूरत नहीं है। अब सवाल, मैं अभी मंच से एक सवाल उठा था, उसके ऊपर एक अपनी राय देना चाहूँगा। मंच से यह सवाल उठा था कि भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और वहाँ सत्ताधारी आने चाहिए। आज वैसे विरार की परिस्थिति ये है कि सत्ताधारी नहीं आते हैं क्योंकि उनको ये घमंड है कि कोई हमारा क्या करेगा, हमको किसी को जवाब देना नहीं। तो ये दायित्व होता है विपक्ष का कि वो मजबूर करते हैं उनको यहाँ आकर जवाब देने के लिए। तो आप विपक्ष क्या ये दायित्व अपना निभाएंगे कि वो आज जो नहीं आ रहे वो सामने से बोले हम भी आएंगे। लाइट आ रही है उसमें पूरा, तभी पत्रकार उन तक पहुंच पाएंगे। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि पत्रकार नहीं गए भी हैं, उनको इनवाइट भी किया रहेगा, लेकिन कोई आता नहीं है क्योंकि उनका एक ये घमंड है कि हमारा इस समय कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आपका दायित्व बढ़ जाता है। दूसरी बात, आज पत्रकार दिन है, पत्रकारों को आप एक सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित मत कीजिए अगर पीछे उसका अपमान करना है। पत्रकारों को सम्मानित तब कीजिए कि जब पीछे उसका अपमान नहीं करना है। पत्रकार किस स्थिति में पत्रकारिता कर रहा है, किस स्थिति में अपनी बात रख रहा है, जिस तरह से आप पत्रकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो हर एक पहलू को सही से दिखाए, उसी तरह आप ये दायित्व भी निभाए कि उस पत्रकार की गई पत्रकारिता के पीछे की वजह क्या है, उसमें क्या है। अभी राज भाई ने बोला बहुत लोगों को दुश्मन बनाते हैं। पत्रकारिता का मतलब ही वही है, 2 पक्ष को हमको दिखाना है। एक के पक्ष में बोलेंगे
तो भले हम सही बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा नाराज है, वो हमारा दुश्मन बना। वो खुद ये जानता है कि ये सही बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारा दुश्मन बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसका कुछ बिगाड़ा है, कुछ नुकसान किया है। तो इस तरह से सिर्फ पत्रकारों का स्मृति दिन देखकर सम्मान करना नहीं, जहां पत्रकारों के लिए खड़ा रहना है, वहां आप अगर मजबूती से विपक्ष खड़े रहेंगे तो जरूर पत्रकार कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा वादा है, पत्रकारों की तरफ से वादा है। अभी के लिए मैं ही कहना चाहूँगा, यहाँ मंच पे बोलने के लिए दीपक भाई ने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कार्यक्रम आगे होंगे और निश्चित ही अगर आप लोग चाहोगे तो सत्ताधारी भी साथ में रहेंगे। आपण कार्यक्रम संपवतोय. मी आता शेवटचं जे समापन असतो ते करतो चॅनलच्या वतीने.